बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 टीचर अलॉटमेंट डिटेल, यहाँ पे आप देखेंगे तो विद्यालय आवंटन आपका कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर दिया गया है आपका, उसके बाद यहाँ पे नाम दिया गया है, जेंडर दिया गया है, क्लास दिया गया है, सब्जेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से फाइनली अगर आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम हम लोग देखते हैं, इनका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर दिया गया है ललन हजारा। ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट हैं और क्लास अगर देखेंगे तो हेड मास्टर, सब्जेक्ट आप देखेंगे हेड मास्टर के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूर्वी चंपारण और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट दिया गया है सारण और अलॉटेड स्कूल का नेम दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय रामचक सारण। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, जैसा कि आपको पता है कि एससी और एसटी डिपार्टमेंट की ये जो विद्यालय का जो आवंटन किया गया है उनका है। आपको पता है कि सबसे बाद में ये प्रक्रिया यहाँ पे चली, जो यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, सबसे लास्ट में हुआ और सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो नियुक्ति पत्र, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो विद्यालय का आवंटन भी कहीं ना कहीं कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है अगर देखेंगे आप तो। एक हमारा यहाँ पे अगर बात करें बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं 6 to 8 में हैं, 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है टीआरई 3.0 की, इसमें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी तक तो यहाँ पे री अपलोड के जो प्रोसेस है, ठीक है, री अपलोड का प्रोसेस है, फिर यहाँ पे री काउंसलिंग का है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे सक्षमता 1 का है, ठीक है, 2 का है, उसके बाद प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पे 3 प्रमंडल 3 जिलों का जो है विकल्प मांगा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ मतलब कि सब जगहों पे देखने को मिला है, लेकिन आपका एक ऐसा जो टीआरई 3.0 है, ठीक है, जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती प्रक्रिया आपकी कराई गई है, उसका जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे आप तो काफ़ी मतलब कि विलम्ब हो रहा है और इसको लेकर के जो कैंडिडेट है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, रोल नंबर दिया गया है, अंजू कुमारी हैं और फीमेल, स्कूल 11वीं और 12वीं गृह विज्ञान के लिए है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट अररिया। यहाँ पे देखेंगे आप तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालय फारबिसगंज अररिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पे अरवल के लिए, यहाँ पे अरवल में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपकी जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो टीआरई 3.0 की भर्ती था उसका ये लिस्ट पूरी जारी किया गया है, यानी कि विद्यालय का आवंटन पूरी तरह से कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि इनको अब यहाँ पे ये इनका जो कार्यकाल होगा, वो कार्यकाल का मतलब ये होगा कि ये विद्यालय में जाएंगे और यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर, और ये प्रक्रिया आपको पता है कि 17 से जो है 19 के बीच ये प्रक्रिया होने वाली, यानी कि 17 से ये यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे अपना विद्यालय, जैसा कि एक नोटिस भी आपको जारी की गई थी इनके संबंध में। तो यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पीआरटी की बात करें या 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, तो आपका भी इसी प्रकार से चीज़ें मतलब कि लिस्ट आपको जारी की जाएगी। देखिए कार्य चल रहा है, ठीक है, अभी ऐसे ही ऊपर सिर्फ सुनने को मिल रहा है कि आपका जो डाटा फीडिंग है सॉफ्टवेयर के माध्यम से है, जो भी प्रक्रिया है आपका जो है डाटा फीडिंग किया जा रहा है। ठीक है, अब जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनका भी डाटा फीडिंग किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लिस्ट आपकी पूरी जारी की गई है। इसके बाद एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए एक लेटर आपका जारी किया गया है 13 फरवरी 2025 को, और इसमें देखेंगे प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर। ठीक है, और ये विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में। आप सोचिए कि टीआरई 1.0 की भर्ती कब की हुई है, अब यहाँ पे फिर से जो है सत्यापन कराने की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जो है सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैटर क्या है उसको समझ लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर से लेटर यहाँ पे जारी की गया है, और इसमें देखेंगे आप तो दिया गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों एवं जाति एवं आवास सहित की जांच एवं सत्यापन किया जाना है। सत्यापन हेतु प्रखंडवार तिथि निर्धारित की जाती है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन हेतु विद्यालय अध्यापकों को निम्न प्रकार के अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि पर संदेह उपस्थित जो है रहना है। तो ये जो टीआरई 1.0 की भर्ती का है, आपको पता है कि 2023 में भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के बात की गई है। लेकिन एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे नंबर पॉइंट पे तो दिया गया है कि सीटेट एवं
सीटेट या स्टेट बीटेट का अंक पत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल है कि इसकी मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति मांगी जा रही है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, ठीक है, टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है जिनका डीबी हो चुका है या जिनका डीबी होना है, ठीक है, जिनका डीबी होना है या जिनका डीबी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये आप मत समझिए, देखिए अगर आप सही रूप से सही कैंडिडेट हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत क्यों नहीं डरने की ज़रूरत, क्योंकि आप सभी आपको पता होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो भी नंबर्स हैं, सीटेट हो या बीटेट हो, ठीक है, उसके नंबर सही हैं या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जो इसमें इनको दिक्कत होगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी होंगे, ठीक है। फर्जी का मतलब ये हो गया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या आपने जो क्राइटेरिया फुलफिल करना था आपकी भर्ती में वो आपने फुलफिल नहीं किया। और देखिए आपको पता है कि ये भर्ती कब की हुई है, टीआरई 1.0। अब यहाँ पे जाकर के फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जब तक आप नौकरी करेंगे, ठीक है, आपके बीच बीच में आपके डॉक्यूमेंट की जांच होती रहेगी, ठीक है। और अगर आप फर्जी पाए गए तो कहीं ना कहीं आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी नौबत नया है जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, लेकिन देखिएगा इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर किए जाएंगे। देखिए इसमें गलती किसकी है, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग आपकी कराई जाती है तो जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है। आप अगर सही रूप से जांच करते हैं तो ये नौबत आज कैंडिडेट को देखना नहीं पड़ता, ठीक है। जिस प्रकार से चीज़ें आज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो भी हैं मतलब कि उनका कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, उनकी वजह से जो है कैंडिडेट कहीं बाहर हो रहे हैं। अगर आप उसी समय जो उनको बाहर कर देते तो आज मतलब कि आज जितना दुख हो रहा है उस टाइम पे उतना दुख नहीं होता। अगर किसी कोई कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी कर रहा है और नौकरी के दौरान उनके जो है डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपके दस्तावेज है उसका सत्यापन फिर से किया जाता है और उस जो है उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं और उनको बाहर किया जाता है, तो उनसे पूछिएगा जो जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें बीतती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारा जो चीज़ है पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले को ही यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्जी कैंडिडेट का अभी देखिए टीआरई 3.0 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट तो गलत अपलोड कर दिया है फिर भी जो है फाउंड करेक्ट जो है कर दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा तो आप अपना जो है सही प्रमाण पत्र जरूर री अपलोड कर लीजिएगा, अन्यथा आगे आपको इसी प्रकार से स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है इसी को लेकर के कि विद्यालय अध्यापकों यानी कि टीआरई 1 के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रखंडवार निर्धारित तिथि, यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है, वर्ग दिया गया है और सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि। चौगाई की अगर बात करें 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 इन 3 वर्गों का यहाँ पे कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 6 to 8 की भर्ती आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती में सम्मिलित नहीं था, टीआरई 2 में आपका 6 to 8 भी था। तो इस वजह से यहाँ पे 3 क्लास का है, ठीक है। पीआरटी का है 9 to 10 और 11 to 12। तो 17 फरवरी को ये यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी चौगाई में, ठीक है। उसके बाद 61 1 से 5, 1 to 5, 9 to 10 और 11 to 12 18 तारीख को होगा 61 में चक्की, ये प्रखंड का नाम दिया गया है। चक्की की बात करें तो 19 फरवरी को, ब्रह्मपुर में 20 फरवरी को, नावा नगर में जो है 22 फरवरी को और डुमरांव में 25 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नावानगर में जो है आपका पीआरटी का आपका 22 तारीख को होगा और 9 to 10 और 11 to 12 ये 24 तारीख को आपकी कराई जाएगी। डुमरांव में अगर देखेंगे पीआरटी का 25 को होगा, 9 to 10 और 11 to 12 27 तारीख को आपकी कराई जाएगी। तो ये यहाँ पे जो डेट दी गई है आप इसी डेट के अनुसार जो है अपना काम करेंगे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं, अगर आप भी री अपलोड के लिए परेशान हैं तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही जल्द आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगी। देखिए सारी प्रक्रिया हो रही है, एक सक्षमता 1, 2 और उसके बाद प्रधान शिक्षक भर्ती, उसके बाद आपने देखा कि एससी और एसटी डिपार्टमेंट का आपका फाइनली यहाँ पे जो है विद्यालय अलॉटमेंट कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे रेंडमाइजेशन के आधार पर जो है विद्यालय का आवंटन वो किया जा रहा है। बाकी टीआरई 3.0 को लेकर के अगर बात करें जो ज्वाइनिंग को लेकर के, ज्वाइनिंग लेटर टीआरई 3 का, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ट्रेनिंग को लेकर के, देखिए यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय तो अलॉटमेंट कर दिया गया SC ST, कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 3.0 की भर्ती में आपके जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं कि डायरेक्ट आपके जो है विद्यालय का आवंटन किया जाए उसके बाद ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल जो है बन रहा है। अब ये शिक्षा विभाग पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, जो भी नोटिस आपकी जारी की जा रही है वो SC ST डिपार्टमेंट की और उसके बाद से आपके सक्षमता 1, 2 और उसके बाद प्रधान शिक्षक भर्ती, इन्हीं को लेकर के जो है आपकी यहाँ पे दी जा रही है। और एक आपका गेस्ट टीचर को लेकर के जिसमें जो है 25 नंबर का वेटेज देने की बात कही गई है।